और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ। स्कॉटलैंड में 96 साल की उम्र में आखिरी सांस ली क्वीन एलिजाबेथ लंबे समय से बीमार चल रही थी और जिस समय उनका निधन हुआ पूरा परिवार उनके साथ वहां पर मौजूद था। एलिजाबेथ के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया। एलिजाबेथ II ने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। तो आपको बता दें, स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में 96 वर्षीय महारानी ने अंतिम सांस ली। इस दौरान महारानी के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स सहित राज परिवार के कई सदस्य वहां पर मौजूद रहे। 2 दिन पहले ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीरें सामने आई थी, जब लिज ट्रस को उन्होंने ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उन्हें बधाई भी दी थी। ये देखिए, लिज ट्रस से मिलती हुई वो नजर आ रही है। उन्होंने बधाई दी थी लिज ट्रस को और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही उनके निधन पर शाही परिवार के ट्वीट से ट्वीट किया गया है, जहां पर महारानी का आज दोपहर बालमोरल में शांतिपूर्वक निधन हो गया। द किंग एंड द क्वीन कंसर्ट आज शाम बालमोरल में रहेंगे और कल लंदन लौटेंगे। ये जानकारी ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई। तो ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। स्कॉटलैंड में 96 साल की उम्र में एलिजाबेथ द्वितीय ने अंतिम सांस ली। तो आपको बता दें कि शाही परिवार की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई। द रॉयल फैमिली ने ट्वीट किया। इससे पहले आपको बता दें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बिगड़ते स्वास्थ्य की खबरों के बीच ब्रिटिश शाही परिवार के लोग बालमोरल कैसल में पहुंचने लगे थे। इस बात का आभास हो गया था उनको। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बीते कुछ समय से बालमोरल कैसल में रह रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट करके शोक जताया गया। पीएम की तरफ से ट्वीट किया गया है और वो ट्वीट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म 21 अप्रैल 1926 को 17 ब्रूटन सेंट लंदन में हुआ था। तो ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया और ये तस्वीरें भी हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ने मुलाकात की थी एलिजाबेथ द्वितीय से। ये उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज अंतिम सांस ली एलिजाबेथ द्वितीय ने। तो एलिजाबेथ के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शोक जताया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस समय की तस्वीरें हैं। जहां पर जिस उस समय की दिखा रहे हैं हम आपको, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे एलिजाबेथ द्वितीय से और आज एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। स्कॉटलैंड में उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि शाही परिवार की तरफ से ट्विटर से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई और हालांकि पहले ही ये कहा जा रहा था, क्योंकि काफी समय से वो बीमार चल रही थी और जिस समय एलिजाबेथ द्वितीय ने अंतिम सांस ली उस समय पूरे परिवार, पूरी फैमिली उनके साथ मौजूद थी। उदय हमारे सहयोगी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय, एलिजाबेथ II का निधन 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और क्योंकि पहले से ही कहा जा रहा था और दोपहर में लगभग ये जानकारी दी गई, जो रॉयल फैमिली है उनकी तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई। जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद खबर आ रही है। पूरे ग्रेट ब्रिटेन इस वक्त शोक में है, क्योंकि राजमाता जो हैं क्वीन एलिजाबेथ II हैज पास्ड अवे। 96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है।
आज सुबह से ही खबर आ रही थी कि डॉक्टरों की निगरानी में थी वो, उनकी तबीयत जो है, स्वास्थ्य जो है वो पिछले 24 से 48 घंटे से बिगड़ गई थी और इस वजह से पूरे परिवार को भी बुलाया गया था। वो स्कॉटलैंड में थी पिछले कुछ दिनों से, बैलमोरल कासल जो उनका स्कॉटलैंड में निवास है वो वहां पे थी पिछले कुछ दिनों से। परसों भी लिज ट्रस जो अभी हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है, उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था वो क्वीन एलिजाबेथ ने बैलमोरल कासल में ही किया, स्कॉटलैंड में किया, जबकि नॉर्मली वो लंदन में होता है, मगर क्योंकि क्वीन के स्वास्थ्य की वजह से वो स्कॉटलैंड में ही हुआ 2 दिन पहले। वो क्वीन का लास्ट पब्लिक अपीयरेंस था, 2 दिन पहले ही लिज ट्रस को उन्होंने शपथ दिलाई। इतने सारे सदियों बीत चुके हैं और इतने सालों से इतने प्रधानमंत्रियों को उन्होंने शपथ दिलाई है। बहुत लोग आए उनके सामने, मार्गरेट थैचर, गॉर्डन ब्राउन, डेविड कैमरन जैसे बहुत बड़े दिग्गज नेता यूके के, वो उनके सामने ही उन्होंने उनको शपथ दिलाई और उनके सामने उनका कार्यकाल हुआ। और अब लिज ट्रस अभी, जैसे मैं बता रहा था कि परसों एग्जीक्यूटिव एडिटर सुधीर रावल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, आपसे यहाँ पर समझा, क्योंकि जिस तरह से बहुत दुखद खबर देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ, 96 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली। ये एक्चुअल में बहुत दुखद निधन है, भारत के लिए भी बहुत दुखद निधन है और ये एलिजाबेथ जो मतलब में काफी ब्रिटेन के लिए मायने रखती है और ये नए नए प्रधानमंत्री से शपथ दिलवाने वाले थे लिज ट्रस को। उसी वक्त में ये हादसा हुआ, इसी वक्त ये दुखद मृत्यु है, तो पूरे विश्व के लिए, न सिर्फ ब्रिटेन के लिए, पूरे विश्व के लिए ये बहुत शोक की बात है। और आने वाले दिनों में उनकी जो खोट है वो भी महसूस हो जाएगी, क्योंकि उनका एक ग्रेस रहता है और ब्रिटेन के पॉलिटिक्स के अंदर महारानी की बहुत बड़ी अहमियत भूमिका रहती है। तो मुझे लगता है ये पूरे विश्व के लिए, ब्रिटेन के That spirit will endure. She has been our longest ever reigning monarch. It's an extraordinary achievement to have presided with such dignity and grace for 70 years. Her life of service stretched beyond most of our living memories. In return, she was loved and admired by the people in the United Kingdom and all around the world. She has been a personal inspiration to me and to many Britons. Her devotion to duty is an example to us all. ये लिज ट्रस की आवाज है। वो कह रही हैं कि मेरे लिए वो एक पर्सनल इंस्पिरेशन थी, मेरे लिए वो प्रेरणा थी। मुझे उन्होंने उनका 15वीं प्रधानमंत्री, मुझे उन्होंने अपने 15वीं प्रधानमंत्री के रूप में अभी शपथ दिलाया था परसों के दिन ही। आगे पूरे देश के लिए बहुत कठिन दिन होंगे, मगर हम सब एकत्रित होके शोक मनाएंगे और उनकी जो जिंदगी है उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ा जो है हादसा हुआ है, मगर उनकी जो लेगेसी है उसको याद करना भी बेहद आवश्यक है आज के दिन। अब चार्ल्स जो हैं, जो उनके बेटे हैं, जो अब तक प्रिंस चार्ल्स के नाम से जाने जाते थे, वो अब किंग चार्ल्स के नाम से जानेंगे और वो इस देश को आगे बढ़ाएंगे, वो इस देश की लीडरशिप करेंगे। उनके कंधे पे बहुत महत्वपूर्ण अब जिम्मेदारी आई है और हम सब उनका साथ देंगे। इतनी सालों से इतने लोगों के लिए वो कितनी मानता रखती थी। उनके जाने से एक कह सकते हैं सदी जो है उसका अंत हुआ है और एक नई सदी की शुरुआत हो रही है अब पूरे यूके के लिए। तो ये जो है वो लिज ट्रस का बयान आया है। लिज ट्रस जो वर्तमान की प्रधानमंत्री है, जैसे मैं बता रहा था कि 2 दिन पहले ही लिज ट्रस को उन्होंने शपथ दिलाई थी। वो क्वीन एलिजाबेथ II का आखिरी जो है पब्लिक अपीयरेंस था। 15 प्रधानमंत्रियों को वो शपथ दिला चुकी हैं। इतना लंबा उनका कार्यकाल जो है वो रहा है, सबसे लंबी क्वीन रही हैं वो पूरे यूके की। और अब जो है उनका निधन आज हुआ है, तो इससे
जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, पूरा यूके ही नहीं मगर पूरा विश्व जो है वो काफी इस वक्त शोक महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है, अपने खुद के उन्होंने अनुभव जो हैं वो व्यक्त किए हैं। जब वो खुद क्वीन से मिले थे बहुत सारी बार, तो वो सारी यादें जो हैं उन्होंने ट्विटर के माध्यम से शेयर किया है और उन्होंने शोक व्यक्त किया है। पूरे परिवार के साथ उनके संवेदनाएं हैं और यूके के संग भारत इस वक्त खड़ा हुआ है दुख की घड़ी में। उन्होंने ये संदेश जो है भारतवासियों की तरफ से यूके तक पहुंचाया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि किंग चार्ल्स के नाम से प्रिंस चार्ल्स को जाना जाएगा। क्वीन के जो बेटे हैं उनको अब ये जिम्मेदारी मिलेगी, वो किंग बनेंगे अब यूके के, क्योंकि यूके में अभी भी जैसे भारत में राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, तो राष्ट्रपति जैसे सेरेमोनियल पोजीशन होता है, वैसे ही क्वीन जो है और किंग चार्ल्स सेरेमोनियल पोजीशन है यूके में। वही वहां पे पार्लियामेंट को कन्वीन करते हैं, वही शपथ दिलाते हैं। पूरा जो कॉमनवेल्थ है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की भी अध्यक्षता जो है वो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली करती है, राज परिवार ही करता है। तो उनकी जो भूमिका है वो काफी बड़ी है। पूरे देश में विभिन्न हिस्सों में वो जाते हैं, सॉफ्ट पावर की तरह यूके की जो है वो आगे अपनी फॉरेन पॉलिसी बढ़ाते हैं। और क्वीन एलिजाबेथ, अगर हम बात करें उनके बारे में, तो कितने विश्व के बड़े नेताओं से वो मिल चुकी है। बराक ओबामा से लेके डोनाल्ड ट्रंप से लेके अभी वर्तमान यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात हुई है। भारत के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिली हैं। भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, विभिन्न पूर्व प्रधानमंत्रियों के संग उनका वार्ता हुए हैं मल्टीपल ओकेजन्स पे। तो जी हाँ, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थी। आज दोपहर से ही लग रहा था कि शायद स्वास्थ्य जो है वो उनका ठीक नहीं लग रहा था। डॉक्टर्स भी कह रहे थे वो बेहद चिंतित थे। पूरे परिवार को एकत्रित किया जा रहा था। इंग्लैंड से उनके जो बेटी हैं और जो बेटे हैं वो सब वहां पहुंचे थे। उनके जो ग्रैंडसन है प्रिंस विलियम, जो ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज है, उनको भी वहां बुलाया गया था। प्रिंस हैरी जो उनके बेटे हैं, जिनके साथ ज्यादा ठीक रिश्ता नहीं रहा है पिछले कुछ महीनों में, वो भी अमेरिका से पहुंच रहे हैं इंग्लैंड, वो भी शामिल होंगे। अब जो है क्वीन के अंतिम संस्कार अगले 2 दिनों में होंगे। पूरे यूके में अभी इस वक्त मॉर्निंग डिक्लेयर की गई है, शोक की घड़ी डिक्लेयर की गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है सदमा है यूके के पब्लिक के लिए। वो अभी भी बहुत मानते हैं महारानी को वहां। और जैसे मैं कह रहा था कि जो उनकी करेंसी भी है, जो नोट वहां पे अभी भी टेंडर होते हैं, उनमें क्वीन की ही तस्वीर होती है। तो अभी भी बहुत मानता है ब्रिटेन के राज परिवार के लिए। अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं वो ये है कि स्कॉटलैंड के बेलमोरल कासल में उनके अनेक चाहने वाले पहुंच रहे हैं। फूल के गुलदस्ते के संग वो शोक व्यक्त करेंगे। वो अपनी जो है मेमोरीज वहां पे लिखेंगे चिट्स में। लंदन में भी जो बकिंगम पैलेस निवास है राज परिवार का, वहां भी जो है लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बकिंगम पैलेस और जो राज परिवार के अनेक वहां निवास हैं वो बहुत बड़े टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं। वहां पर्यटक जो हैं वो आते रहते हैं। जी, जोयता बासु भी हमारे संग इस वक्त जुड़ चुकी हैं, एडिटर द संडे गार्डियन, वरिष्ठ पत्रकार हैं जोयता। बहुत बड़ा ये दुखद हादसा है, बहुत दुखद खबर आ रही है यूके से इस वक्त। क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। कितनी दुख की बात है ये, सिर्फ यूके के लिए ही नहीं मगर पूरे विश्व के लिए। जोयता एग्जैक्टली उदय, वो आई थिंक कितने दिन, बहुत दिन हो गए ना, वो क्वीन थी इंग्लैंड की, और सारे दुनिया एक्चुअली पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो भी हम लोग देखे हैं, ज्यादातर टाइम क्वीन एलिजाबेथ ही ब्रिटेन के ऊपर रूल कर रहे थे। और ये जो बहुत सारे झमेला हुआ है रॉयल फैमिली के लिए, उसके अंदर, उसके बीच में एक्चुअली शी वाज लाइक स्टैंडिंग लाइक अ रॉक, जैसे होते हैं चट्टान जैसे, वो उनके बीच में पूरा रॉयल फैमिली जो है, पूरा रॉयल फैमिली उनके पास चार पास घूमते थे। उसके अलावा वो ब्रिटेन के लिए तो बस ऐसे भी उनका नेशनल एंथम ही है, गॉड सेव, बिकॉज उनका रॉयल्टी होता है कि इज इक्वल टू देयर गॉड। ओके, सो दैट इज द रीजन, वही है ये कारण, इसीलिए
उसके उनके लिए बोलते हैं कि आपका जो आई मीन गॉड सेव द क्वीन, उनका जो नेशनल जी एंथम है उनका गॉड सेव द जी। क्वीन है। हाँ, इट इज नॉट अबाउट गॉड और सेविंग इतना द लंबा इंडियन, क्योंकि कार्यकाल उनका रहा है। अगर क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड की बात करें जोयता, तो इनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी और इतने लंबे उनका लंबा कार्यकाल रहा है। जैसे अभी लिज ट्रस बोल रही थी, उन्होंने अभी बयान दिया है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने शपथ दिलाई थी। 15वीं प्रधानमंत्री है, तो 15 प्रधानमंत्री जो है क्वीन के सामने आए और क्वीन के सामने गए जोयता। एग्जैक्टली 15 प्रधानमंत्री, आई मीन बहुत बड़ी बात है। सोचकर देखना चाहिए, क्योंकि विंस्टन चर्चिल भी उनके नीचे प्रधानमंत्री रहे हैं। यानी कि कितने साल से, आई थिंक 53 ऐसे कुछ टाइम से वो प्रधानमंत्री थे, 70 साल के जी ऊपर। तो क्या होता है कि इसके लिए तो अब ये इनके लिए जिसको बोलते हैं ना नक्षत्र पतन, आई मीन लाइक चंद्र पतन जिसको बोलते हैं, इट्स लाइक ब्रिटेन के फर्मामेंट में जो स्टार मेन प्लैनेट जो है वो गिर गई। तो ब्रिटेन के लिए बहुत ही दुखद दिन है। हाँ, कॉमनवेल्थ में हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं बोलते हैं कि हमारे क्वीन है, ऐसे नहीं है, हम लोग तो नहीं करते। लेकिन काफी सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, जब ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे हैं, अभी भी उनका एलिजेंस क्वीन के पास थे। तो इन सबके लिए बेसिकली बहुत एक डे ऑफ मॉर्निंग। हाँ, तो जी ये काफी जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की हैं। भारतवासियों की तरफ से उन्होंने शोक व्यक्त किया है। भारत जो है कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, जैसे आप बता रहे थे। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, मगर अब जोयता आगे का रास्ता चार्ल्स के जिम्मेदारी उनके कंधों पे जिम्मेदारी आएगी। उनको किंग चार्ल्स का दर्जा दिया जाएगा। कैमिला जो है, जो उनकी बीवी हैं, वो उनको क्वीन कंसॉर्ट का जो है खिताब मिलेगा। तो आगे किंग चार्ल्स का कार्यकाल आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अच्छा, एक्चुअली जो उनका जो सिस्टम होता है वो जो आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ 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 हाँ, सुनाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। हाँ उदय जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, एक्चुअली उनका जो नियम है उसके बोलते हैं कि 1 सेकंड के लिए भी उनका जो थ्रोन होता है खाली नहीं रहेगा। तो इसीलिए होता है कि गॉड आई मीन बोलते हैं कि द क्वीन हैज डाइड, लॉन्ग लिव द किंग। यानी इमीडिएटली आफ्टर मदर के डेथ होते ही हुए ही चार्ल्स किंग बन गए ऑलरेडी। फॉर्मल कोरोनेशन बाद में होगा, लेकिन वो ऑलरेडी किंग बन चुके हैं, क्योंकि इंग्लैंड के हिसाब में उधर 1 सेकंड के लिए भी रॉयल थ्रोन जो खाली नहीं रहेगा। तो किंग चार्ल्स इज ऑलरेडी किंग चार्ल्स बन गए। और देखिए, अगर हम देखें कि कैसे है, क्योंकि चार्ल्स का लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, तो एक्चुअली ब्रिटेन के अंदर भी थोड़ा सा उनको लेके, वो प्रिंसेस डायना की बात लेके अभी भी थोड़ा सा एक सेक्शन है जो पसंद नहीं करता कि जो हुआ था कैमिला के बारे में, स्पेशली जिसके लिए वो कैमिला को वो प्रिंसेस ऑफ वेल्स वो टाइटल दे नहीं सका, उसको डचेस ऑफ कॉर्नवाल बना के रखना पड़ा। तो लेकिन अभी तो क्वीन कॉन्सर्ट तो हो गए ऑलरेडी। अगर आप ट्विटर में देखें तो लोग थोड़ा बहुत ऑलरेडी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बिल्कुल, मगर अगर हम बात करें क्वीन के कार्यकाल के बारे में, तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि स्मूथ नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे अच्छे मौके थे राज परिवार के लिए, और कुछ दुखद घड़ी का भी उनको सामना करना पड़ा। कुछ मुश्किल लम्हे भी थे, जैसे प्रिंसेस डायना का जो पूरा एपिसोड था, उसमें राज परिवार के ऊपर काफी आरोप आए थे। अभी हाल ही में प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल को लेकर भी जो विवाद हुआ, उस सब को क्वीन ने बड़े सादगी से और बड़े जो है तरीके से पूरा हैंडल किया।
राज परिवार का कहीं ना कहीं नाम उन्होंने गिरने नहीं दिया। राज परिवार का महत्व उन्होंने जारी रखा इस नए विश्व में, इस नए वर्ल्ड में, जहां राज परिवार का जो है अनेक जिलों में, अनेक देशों में जो है महत्व कम हो रहा है, मगर यूके में राज परिवार का नाम क्वीन ने मेंटेन किया, जारी रखा। जो एग्जैक्टली एक्चुअली वो जो प्रिंसेस डायना के मेरे आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी जी, बोलिए। हाँ, एक्चुअली प्रिंसेस डायना के टाइम में इतने सारे टर्मोइल हुआ था इंग्लैंड के अंदर कि ऐसे भी बात उठ रहा है कि क्वीन रॉयल फैमिली को डिसबैंड कर देना चाहिए। उस टाइम वो सबसे बोलते हैं कि सबसे क्रिटिकल मोमेंट था वो एलिजाबेथ का रूल का, जो उस टाइम पे Britain is the great country it is today because of her. She ascended the throne just after the Second World War. She championed the development of the Commonwealth from a small group of 7 countries to a family of 56 nations. का महत्व जो है वो जारी रखा, कॉमनवेल्थ का नाम बढ़ाया। We are now a modern, thriving, dynamic nation. Through thick and thin, Queen Elizabeth हम II एक provided us ऐसे with देश the बन पाए stability उनके and the कार्यकाल में strength that we needed. जो आज पूरे She was the very यूके वासी spirit बहुत of गर्व Great करते Britain. हैं, बहुत ही And मॉडर्न that spirit और डेवलप्ड will नेशन endure. हम आज बन चुके हैं। She has been our longest ever reigning monarch. It's an extraordinary उनका achievement to कार्यकाल have presided किसी with such भी dignity and क्वीन या grace किंग से for लंबा रहा 70 है, years. सबसे लंबा रहा है। Her life of service stretched beyond most of our living memories. In return, she उनका was जो loved and कार्यकाल रहा है admired by the people वो in the United Kingdom. किसी भी हमारे all around यादगार the से world. ज्यादा है। She has been a personal inspiration to me and to many Britons. Her अगर devotion मैं to duty खुद is an बात करूं तो example मेरे to लिए us all. बहुत बड़ी प्रेरणा वो रही हैं। Earlier this week, at 96, she remained determined to carry out her duties as she इसी appointed हफ्ते me as her 96 की 15th उम्र थी, Prime वो Minister. स्वास्थ्य भी Throughout her जो है life, वो she's visited डगमगा रही more than थी, मगर 100 फिर भी countries, उन्होंने अपना and she has कर्तव्य touched का the पालन lives किया। of millions मुझे उन्होंने around the world. शपथ दिलाई। In the difficult days ahead, we will come together with करोड़ों our friends विश्ववासियों के लिए across वो the United प्रेरणा है। Kingdom, करोड़ों Commonwealth विश्ववासी and the world जो हैं वो to celebrate उनके her चाहने वाले थे, extraordinary वो भी lifetime आज of service. बेहद दुखी हैं। It is a day of great loss, but Queen Elizabeth II आज leaves a बहुत great दुखी legacy. घड़ी है, मगर Today उनका the जो crown लेगेसी है passes, उसे भी as हमें it has सेलिब्रेट done करना for चाहिए। more than 1,000 एक years, सदी to का our अंत new हुआ है, monarch, ये our भी new head of महत्वपूर्ण state, है कि His हम इसे देखें। Majesty King Charles III. अब With the King's family, we चार्ल्स mourn the बनेंगे loss of his किंग, mother. किंग चार्ल्स And बनेंगे। as किंग चार्ल्स born, और उनके we परिवार must के come साथ together आज हम as a खड़े हैं, people to support him. मगर ये जो To जिम्मेदारियों को help मिली him है bear the awesome हमें उनको responsibility मदद करनी that पड़ेगी he now ये carries जिम्मेदारी for निभाने us के लिए। all. We offer him our loyalty and devotion, just as his हम mother devoted किंग so चार्ल्स के much साथ खड़े to होते so हैं many और हम for कहते so हैं long. कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे, The passing हम of the second उनके Elizabethan पीछे age, खड़े रहेंगे, we हम usher उनके in साथ a new रहेंगे era उनके हर in the फैसले में। magnificent ये history बहुत of बड़ी our खबर great इस वक्त आ country. रही है, पूरा Exactly यूके ही as Her नहीं पूरे Majesty विश्व में would have जो wished. है बहुत बड़ी By खबर ये saying है, the words, शोक God का save लहर the जो है Queen. वो फैल रहा है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर को लेकर हम अपनी नजर जो है बना के रखेंगे। हमारी निगरानी इस खबर पे बनी रही है इंडिया न्यूज पे, मगर फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। आप इंडिया न्यूज के संग बने रहिए।